अपनी इच्छा से आता है। तो कह रहे हैं आलयम, जब तक श्वास है तब तक पियो, जब तक सांस है। और जब मृत्यु हो जाए, मुक्त हो जाओ, तो फिर भागवत सुनने के लिए, क्योंकि भागवत तो देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवलोक में तो है नहीं, सरलोक में तो है नहीं, सत्यलोक में तो है नहीं, वैकुंठ में तो है नहीं, तो भागवत कहाँ है? भूलोक। अगर मुक्त भी हो जाओ तो जन्म लेना किस लिए? भागवत सुनना। तो मुक्त होने के बाद भी आलयम, तब तक भागवत सुने। तो पीबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, ये रसवत है, रस ही है। कुछ लोग कहते हैं महाराज भागवत का सार कहिए। और उनसे पूछा जाए कि अब भागवत का सार क्या सुनोगे? इतने सारे ग्रंथों से, इतने सारे शास्त्र पुराणों से जो उसका परिपक्व फल है, जो सामने भागवत रूप में प्रकट है, वो सामने आ गया, उसमें भी सार क्या सुनोगे? अरे भाई, भागवत तो अथ से इति तक त्याज तो है ही नहीं, अथ से इति तक कुछ त्याज अंश है ही नहीं, छिलका है ही नहीं, गुठली है ही नहीं, ये रसम रस है जिसमें कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है। अर्थात अथ से इति तक पूरा पान करने योग्य है श्रीमद् भागवत। अगर आपसे बोला जाए कि जाओ 17 पुराण पढ़ो, 18वां भागवत है, 17 पुराण पढ़ो, चारों वेद पढ़ो, चारों वेदों के उपवेद पढ़ो, ब्रह्मसूत्र पढ़िए, 108 उपनिषद पढ़िए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण, नाना प्रकार के ग्रंथ सबका अध्ययन करिए, तो क्या ये संभव है? तो ये तो ऋषि मुनियों की कृपा मानिए कि आपको इन सभी में से सार जो है वो निकाल के आपके सामने रख दिया है। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत 12 स्कंद में आपको दे दिया है। 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति बनाता, कोई काष्ठ की मूर्ति बनाता है, भगवान जगन्नाथ काष्ठ की मूर्ति, कोई पत्थर का मूर्ति, कोई स्वर्ण का मूर्ति, कोई चांदी का मूर्ति बनाता। उसी तरह से वेदव्यास जी वांगमयी मूर्ति का निर्माण किए हैं। वांगमयी मूर्ति, वांगमयी मतलब शब्दमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। जो श्रीमद् भागवत है ये शब्दमयी मूर्ति है, ये शब्दा अवतार है, ये शब्द विग्रह है। 12 स्कंध 18,000 श्लोकों में निबद्ध है। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत तो आत्ममंथन का विषय है। जब आप भागवत पथ में आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म पथ में आगे बढ़ेंगे, बड़े ही विघ्न बाधा आते हैं साहब। आप माला करिए, कुछ साधना करिए, माला करते करते नींद आ जाएगा, माला छूट जाएंगे सब। जब आप कुछ सत्संग में बैठे, कहीं भी कथा हो रही हो, वहां पे आपको नींद आने लग जाएगी। ये सब विघ्न बाधा है। लेकिन ये सब कैसे होता है? अभ्यास, अभ्यास होना चाहिए, और अभ्यास के लिए ही ये सब साधन है। अभ्यास के लिए सब साधन है। जप है, तप है, योग है, दान है,
पूजा है, सेवा है, ये सारे प्रकल्प आपके अभ्यास के लिए है, ताकि आप अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ सके। जितने भी विघ्न बाधाएं आए, आपको हटना नहीं है, आपको अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना है। क्यों? ये धीरे धीरे ही संभव है, इसमें मन नहीं लगेगा, मन विचलित